ना ओवन ना स्टीमर, सिंपल घर की देगची में बनाइए ये स्टीम बोटी। घर में मौजूद चंद मसालों से हम बनाएंगे ये चिकन स्टीम बोटी जो लगाएगी आपके दस्तरखान पर चार चांद। और आखिर में मैं बनाऊंगी एक सीक्रेट सॉस जिससे इस स्टीम बोटी का जायका दुगना हो जाएगा और ये आपको बहुत ही पसंद आने वाली ये रेसिपी। इसको आपने एंड तक देखना है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं सिंपल होम कुकिंग से आपके लिए लाई हूँ चिकन स्टीम बोटी की बहुत ही फास्ट रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन लिया है। नॉर्मल बोटी है, ना बहुत ज्यादा छोटी और ना बहुत ज्यादा बड़ी। इसे हमने कट्स भी नॉर्मल से लगाने हैं, बहुत ज्यादा गहरे कट नहीं लगाने हैं आपने। अगर गहरे कट लगाए तो बोटियां जो हैं वो टूट जाएंगी। तमाम बोटियों को कट्स लग चुके हैं। अब हमने एक बाउल में पानी लेना है। 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल करेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे, 3 टेबलस्पून सफेद सिरका शामिल करेंगे। इसका फायदा ये होगा कि एक तो स्मेल नहीं आएगी चिकन की और दूसरा चिकन हमारा सॉफ्ट और टेंडर बनकर तैयार होगा। आधा कप इसमें दूध शामिल करेंगे और दूध का फायदा ये होगा कि क्रीमी सा एक टेक्सचर आ जाएगा हमारे स्टीम बोटी में। तो ये देखिए जनाब, इसे मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दिया था। अब हम इसे वॉश कर लेंगे। तमाम बोटियों को मैंने दोबारा से वॉश किया है और इसे मैंने एक छल्ले में डाल के रख दिया था ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। मसालों की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें मसाले चाहिए, घर में ही मौजूद मसाले होंगे। 1 टेबलस्पून नमक जाएगा, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिए। 1/2 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर जाएगा, 1/2 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, 1/2 टेबलस्पून इसमें मैं शामिल करूंगी कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च, 2 टेबलस्पून इसमें हम भुना कुटा जीरा शामिल करेंगे, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला जाएगा। ये तमाम मसाले हर किचन में हर वक्त मौजूद होते हैं। अब एक बाउल में हमने दही लेना है। अच्छा गाढ़ा दही होना चाहिए, पानी वाला दही नहीं होना चाहिए। अगर दही में पानी है तो छलनी में डालकर दही को रख दीजिए। 1 घंटे के लिए पानी तमाम ड्राई हो जाएगा। अब दही में हम 3 टेबलस्पून दही लिया है, 2 टेबलस्पून मायोनीज ली है। अगर मायोनीज नहीं है आपके पास तो कोई मसला नहीं, आप मायोनीज की जगह 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर दीजिए। मसाले इसमें शामिल कर दिए हैं और अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है ताकि तमाम जो मसाले हैं वो अच्छी तरह कंबाइन मिक्स हो जाए दही में। 4 टेबलस्पून इसमें नींबू का रस शामिल करूंगी और 1 टेबलस्पून में ऑयल शामिल करूंगी। अगर आपने मायोनीज शामिल नहीं की तो आपको 2 टेबलस्पून ऑयल इसमें शामिल करना है। अब जो चिकन के पीसेस जिन पर हमने कट लगा कर रखा है वो हम मैरिनेट करेंगे। अच्छी तरह कट्स के अंदर मसाला लगाना है क्योंकि ये मरहला बहुत अहम है और बहुत खास है। जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी उतनी ही स्टीम बोटी अच्छी और शानदार बनकर तैयार होगी। सारे चिकन को मैंने अच्छी तरह मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए रखेंगे। रखना बहुत जरूरी है क्योंकि जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी उतना ही बेहतरीन जायका होगा। मुझे क्योंकि अगले दिन लंच में ये बोटियां बनानी थी तो मैंने ओवरनाइट इसे फ्रीजर में रख दिया था और बनाने से पहले 2 घंटे पहले मैंने इसे फ्रीजर से निकाला है और देखिए 2 घंटे में तमाम बोटियां आराम से अलग हो गई हैं। आप 1 से 1.5 घंटा रख दीजिएगा, आधा घंटा भी। और अगर ज्यादा जल्दी है, मेहमान अचानक से आ गए हैं तो आप इसे फिर उसी वक्त भी बना सकती हैं। अच्छा, तवे पर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया है। अब हम इसे सेकेंगे। हल्का सा हमने सेक लगाना है बोटियों को ताकि एक बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। तो इसे हम हाई फ्लेम पर शुरू में सेकेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इन बोटियों को सेकना है और यहाँ पर एहतियात बहुत जरूरी है ताकि छींटे ना पड़े। थोड़ा सा ऑयल 2-3 ड्रॉप्स मैंने ऊपर से भी शामिल कर दिया है और इसी तरह उलट पलट करते हुए हम इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे क्योंकि जस्ट हमने कलर देना है इन रोटियों को। फुल डन हमने पकाना नहीं है। तो ये देखिए कितना अच्छा सा कलर जो है वो आ चुका है। चिकन अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ लेकिन ये देखिए कि लुक कितने मजे की निकल कर आई है। तो अब हम इसे
एक प्लेट में निकाल लेंगे। मेरा तवा क्योंकि छोटा था तो मैंने 2 स्टेप में ये काम किया है। अगर आपका तवा बड़ा है तो आप एक ही स्टेप में ये तमाम रोटियां जो है वो सेक सकती हैं। अब जो बाकी की रह गई थी उन्हें भी मैंने इसी तरह से सेक लिया था। और ये देखिए तमाम रोटियां तैयार हो गई हैं। अब मैं इन्हें एक साइड पर रख दूंगी। यहाँ पर एक प्लेट ली है, उसके ऊपर बटर पेपर रखा है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप सिंपल कोई भी कापी का सफा वर्क आप ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। आपने इसी तरह से इन्हें स्टीम करना है, किसी भी सफ़े के ऊपर रखकर या बटर पेपर के ऊपर रखकर। इसका फायदा ये होगा कि जो स्टीम है वो बहुत अच्छे से आ जाएगी और जो बोटियां हैं वो बहुत सॉफ्ट और टेंडर बनकर तैयार होंगी। इसके जायके को मजीद इन्हेंस करने के लिए मैंने लहसुन की चंद कलियां ली हैं। 5 से 6 लहसुन की कलियां इसमें रखेंगे और 3 से 4 हरी मिर्चें रख देंगे। अब इस तरह से अच्छी तरह हमने पैक कर देना है बटर पेपर के अंदर। और एक तरफ मैंने कढ़ाई ली है, वो मैंने रखी है। कढ़ाई को आपने बहुत एहतियात करनी है, पहले से गर्म नहीं करना है। भाप हाथ तक पड़ सकती है तो एहतियात बहुत जरूरी है। कढ़ाई में मैंने एक ढक्कन रखा है, 1 गिलास पानी शामिल किया है, उससे बहुत अच्छी सी स्टीम बन जाएगी। और उसके बाद हम इसे प्लेट को रख देंगे जिसमें हमने चिकन मैरिनेट किया है। ऊपर से कवर कर देना है और फ्लेम को हमने कर देना है मीडियम पर। आप चाहें तो ढक्कन के ऊपर कोई कपड़ा भी रख सकती हैं ताकि स्टीम अच्छे से बन जाए। इसे हम बनाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। 10 मिनट के लिए हम फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे, उसके बाद फ्लेम को कर देंगे लो, ताकि अच्छी तरह स्टीम में हमारी जो चिकन स्टीम बोटी है वो तैयार हो जाए। आप चाहें तो 15 मिनट के बाद इसे चेक कर सकती हैं कि चिकन जो है वो सॉफ्ट और टेंडर हो गया है या नहीं। अगर नहीं हो तो आपने फिर 5 मिनट के लिए इसे कवर करके मजीद पकाना है। तो यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो चुके थे। बहुत अच्छे से बोटियां जो है वो गल चुकी थी, सॉफ्ट हो चुकी थी। तो चिकन को मैंने निकाल लिया है एक प्लेट में। अब जनाब बारी है उस सॉस की जिसका मैंने शुरू में आपसे जिक्र किया था। तो यहाँ पर पैन में मैंने 1 टेबलस्पून बटर शामिल किया है। अगर बटर ना हो तो आप देसी घी भी शामिल कर सकती हैं, मगर ये सॉस जरूर बनाइएगा, इससे इसका जायका जो है दुगना हो जाएगा। और 2 टेबलस्पून इसमें शामिल किया है क्रश किया हुआ लहसुन। जब लहसुन में हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा 2 चुटकी हम इसमें शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स, कुटी लाल मिर्च। लीजिए जनाब मजेदार सी सॉस बनकर तैयार है। इसे हम लगाएंगे अब बोटियों के ऊपर। और ये जो गार्लिक का फ्लेवर है ये किसी भी रेस्टोरेंट के टक्कर का फ्लेवर है। यकीन कीजिए अगर आपने रेस्टोरेंट की चिकन स्टीम बोटी खाई है तो फिर आप कहेंगी कि वाकई कि ये रेसिपी किसी भी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन को टक्कर दे सकती है। धनिया के पत्ते शामिल करती हैं, हरी मिर्ची हो तो वो भी शामिल कर दीजिए। और अब आप चेक कीजिए कि कितनी सॉफ्ट और टेंडर ये चिकन स्टीम बोटी बनकर तैयार हुई है। तो देखिए बगैर ओवन और बगैर स्टीमर के हमने कितनी शानदार रेसिपी बनाकर तैयार कर ली है। आप इसे किसी भी खास दावत में एहतमाम के साथ बना सकती हैं। ये आपके दस्तरखान को लगाएगी 4 चांद। लीजिए जनाब नींबू का रस भी शामिल कर देते हैं, इससे इसका फ्लेवर और भी चटकारेदार और टैंगी हो जाएगा। तो इसके साथ आप बनाइए, आप चाहे तो ग्रीन चटनी या रायता बनाइए, हर लिहाज से परफेक्ट चिकन स्टीम बोटी बनकर तैयार है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन खास अहबाब के साथ जिन्हें बुलाकर आप दावत में ये खास स्टीम बोटी खिलाना चाहते हैं। और जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए और जब भी ये स्टीम बोटी बनाइए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी थी। मुझे दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। होममेड फूड मेड विद लव। अल्लाह हाफिज़।